हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन की, जिसमें फर्स्ट रहेगी हमारी कि समय औसत चाल से और सेकंड रहेगी दूरी औसत चाल से। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से अधिकतर जो न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समय औसत चाल है इससे संबंधित। तो बेटा आप देखोगे कि समय औसत चाल जिसमें क्या दिया हुआ होगा, हमें भिन्न भिन्न समय अंतराल के अंदर भिन्न भिन्न चाल दी हुई होगी। भिन्न भिन्न समय अंतराल के अंदर हमें क्या दी हुई होगी, भिन्न भिन्न चाल दी हुई होगी। और जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखो, हम सबको पता है कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। अब समय औसत चाल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग प्रकार से समय दिया हुआ है और भिन्न भिन्न हमें औसत चाल दी हुई है। और यहाँ पर आप देखोगे T1, T2, T3 इस प्रकार से हम Tn तक ले सकते हैं हमारा समय, और औसत चाल इसी प्रकार से V1, V2, V3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे D1, D2, D3 और T1, T2, T3। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमें दूरी नहीं दी हुई है बेटा। तो अगर दूरी नहीं दी हुई है तो हमें दूरी का क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि आप लोगों ने अभी बताया कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी बराबर आ जाएगा v और t आ जाएगा। तो उसके बाद हमें d1 की जगह मान रखना है v1 t1 प्लस v2 d2 प्लस v3 d3 और T1 प्लस T2 प्लस T3। इस प्रकार से V एवरेज का मान आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जब हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर भिन्न भिन्न समय दिया हुआ है और भिन्न भिन्न अगर चाल दी हुई है तो उसको किस प्रकार से हल करना है, उसकी औसत चाल किस प्रकार से निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास अगर दूरी का मान नहीं है तो दूरी का मान हमें निकालना पड़ेगा बेटा। अगर हमने दूरी का मान निकाल लिया तो उसके लिए औसत चाल का हमारे पास सूत्र हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बट्टा T1 T2 और T3। तो हम इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी फर्स्ट कंडीशन पर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें है कोई कण अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान प्रथम 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से तथा अगले 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की और अंतिम 20 सेकंड के अंदर 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करता है, तो कण की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो हमने देखा था इसके लिए फॉर्मूला कि V एवरेज बराबर, अभी हमने किया तब इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा क्या कि V एवरेज बराबर V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बटा T1 T2 और T3। यहाँ पे V1 क्या है बेटा, V1 है आपके 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 इंटू T1 क्या है 5 सेकंड, तो 5 प्लस अगले 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 इंटू 10 प्लस और अंतिम 20 सेकंड के अंदर 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 30 इंटू 20 बट्टा T1 क्या है 5 सेकंड, T2 10 सेकंड और 20 सेकंड, 5 प्लस 10 प्लस 20। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 50, उसके बाद 200, उसके बाद में आ जाएगा 600 बट्टा 35। तो यहाँ से हमारे पास औसत चाल क्या आ जाएगी 600, 800, 850 बट्टा 35। ये आ जाएगी हमारे किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमें क्या दिया हुआ था कि एक तो औसत चाल दी हुई थी और समय दिया हुआ था। भिन्न भिन्न अगर समय के अंदर भिन्न भिन्न अगर औसत चाल दी हुई होती है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब एक दूसरी कंडीशन क्या है, देखो बेटा,
दूसरी कंडीशन इस प्रकार से है कि अगर हमें आधे समय के लिए v1 चाल से और आधे समय के लिए v2 चाल से गति करता है तो औसत चाल अगर पूछी जाती है तो उसके लिए औसत चाल बेटा क्या होती है, v एवरेज बराबर हो जाएगी v1 प्लस v2 बटा 2 हो जाएगी। अब ये आई कैसे बेटा, हमने क्या देखा कि औसत चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, और यहाँ पे दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3 इस प्रकार से होगी और t1 t2 t3 इस प्रकार से होगी, v एवरेज बराबर। तो d हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v1 और t1, d1 बराबर। अब यहाँ पे t आधे समय के लिए क्या t/2 है और ये v1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास 2 तक है तो v बराबर लिख सकता हूँ d1 प्लस d2 और t1 प्लस t2। तो यहाँ से मैं इस d1 का मान क्या रख सकता हूँ, v1 t/2 प्लस v2 t/2 और t1 और t2 t/2 प्लस t/2। इसके बाद में यहाँ से t/2 को मैंने कॉमन ले लिया तो v1 प्लस v2 और नीचे t/2 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1। देखो t/2 और t/2 दोनों को कॉमन ले लिया तो v1 v2 पीछे रह गए। यहाँ पे दोनों को मैंने t/2 को कॉमन ले लिया क्योंकि t1 मतलब आधे समय के लिए v1 चाल है और आधे से समय के लिए कितना v2 है, तो यहाँ पे t1 ये चला गया बेटा, ये t/2 और t/2 चला गया तो पीछे क्या है v1 प्लस v2 बटा 2 रह गया v एवरेज बराबर। तो हमने 2 कंडीशन देखी जिसमें उसमें क्या आ रहा था, v एवरेज बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 बटा t1 t2 t3 और टाइम नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे v1 प्लस v2 बटा 2। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो कोई गाड़ी है अपने आधे समय के लिए 40 किलोमीटर तथा आधे समय के लिए 50 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है, तो इसके लिए औसत चाल बतानी है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे औसत चाल दी हुई है वो भी आधे से आधे समय के लिए, तो 40 प्लस क्या करना आपको 50 बट्टा 2, ये कितने हो गए 5 या 9 90 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, आ गया बेटा समझ में। अब इसके बाद आगे देखो, अगली जो हमारी कंडीशन है वो है बेटा दूरी औसत चाल। हमने अभी तक फर्स्ट कंडीशन देखी जिसमें 2 टाइप देखे थे, जिसमें पहली हमारी थी समय औसत चाल, अब है हमारी दूरी औसत चाल। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे भिन्न भिन्न दूरियों के लिए भिन्न भिन्न क्या दी हुई है, औसत चाल दी हुई है। जबकि समय औसत चाल में क्या दिया हुआ था कि भिन्न भिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न औसत चाल दी हुई थी, लेकिन दूरी औसत समय के अंदर क्या है कि भिन्न भिन्न दूरियों के लिए भिन्न भिन्न औसत चाल है। तो यही हमारे पास d1 d2 d3 और यहाँ पे t1 t2 t3 आता है, लेकिन यहाँ पे t1 t2 का मान रखा हुआ है। देखो हमारे पास v बराबर होता है d/t और यहाँ पे t का मान निकाला d/t, तो d/v, और ये हमने क्या रख दिया बेटा, यहाँ पे t1 t2 t3 का मान रख दिया। बस नॉर्मल सा था, कुल दूरी बटा कुल समय था, लेकिन हमने समय का क्या रख दिया बेटा, मान रख दिया, क्योंकि हमारे पास समय तो है ही नहीं, दूरी भिन्न भिन्न दूरियों के साथ में भिन्न भिन्न चाल है, तो हमने समय की जगह किसका मान रख दिया, समय का मान रख दिया d1 बटा v1 d2 बटा v2। इस पर एक क्वेश्चन करते देखो बेटा, ये रहा, कोई गाड़ी है अपनी यात्रा के प्रथम 50 मीटर में 10 मीटर प्रति सेकंड चाल से तथा अगले 100 मीटर में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा शेष 200 मीटर में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से संपूर्ण यात्रा करती है, तो गाड़ी की औसत चाल आपको बतानी है। तो v एवरेज बराबर, हमें पता है यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, समय नहीं है, तो इसके लिए d1 कितना है, d1 है आपके 50 प्लस d2 कितना है 100, d3 कितना है आपके 200। t1 आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन t1 का आपके पास मान है बेटा, क्या है d1 बटा v1, तो d1 कितना है 50 और v1 कितना है तुम्हारे पास 10 मीटर प्लस 100 बटा 20 प्लस 200 प्लस 200 बटा 40, 1 से 1 जीरो गया,
और ये गया आपके 20 पाँच की 100 5 और ये आपके गया 4 पंजो 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 5 10 5 3 15 और ऊपर कितना हो गया आपके 200 300 350। वी एवरेज बराबर ये आपके क्या आ जाती है मीटर प्रति सेकंड। 15 के 15 ये निकालो, आगे भी निकाल सकते हो। 30 2 पीछे रह गए आपके 5 50 15 15 35 दिया 45। इस प्रकार से आगे भी निकाल सकते हो, मीटर प्रति सेकंड के अंदर ये आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ये जो दूरी औसत चाल है इसी की दूसरी टाइप देखते हैं, जिसमें क्या है आधी दूरी v1 चाल के लिए ये चाल क्या होगी v1 और आधी दूरी के लिए v2 होगी। तो इसके लिए मान क्या रहेगा हमारे पास 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। इस पे भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये रहा 50 मीटर के अंदर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल और 50 मीटर के अंदर 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके लिए क्या होगा v एवरेज बराबर 2v1 कितना है v1 है आपके 10 और v2 हमारे पास भाई पहले देखो सूत्र क्या था 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। अभी आपने जस्ट देखा था, ये रहा आपने इसके लिए देखा था, ये रहा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 ये आपने देखा था। ये रहा आधी दूरी के लिए v1 और आधी और दूरी के लिए v2 है। तो उसके लिए अब इसका हमने फॉर्मूला हमारे पास है, तो 2 ये हो गया 10 और इंटू 20 और v1 और v2 कितना है बेटा, ये है हमारे पास 10 प्लस ये हो जाएगा कितना 20। तो ये कितना हो गया 200 400 ऊपर हो गया, ये हो गया आपके 200 और 200 इंटू 2 करोगे तो 400 और ये हो जाएगा 30। ये आपके किस में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड के अंदर आ जाएगा वी एवरेज। इस प्रकार से बेटा ये आज हमने देखा कि समय औसत चाल और दूरी औसत चाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन थी, उनके बारे में हमने जाना। अब हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा त्वरण से संबंधित। धन्यवाद।